गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूँ। जो हमारी सीरीज बन रही है वीडियो की, जिसके द्वारा आपको चैप्टर या लेसन पढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है, तो आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। जो विषय है वो अंग्रेजी साहित्य और पेपर फर्स्ट। और इस वीडियो में जो पोएम जिसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन डिस्कस की गई है उसका टाइटल है एन ओल्ड वुमेन बाय अरुण कोलाटकर। अरुण कोलाटकर, जैसा कि नाम से परिचित होता है या परिचय मिलता है, कि एक इंडियन राइटर है। इज एन इंडो एंग्लियन ऑथर। इंडो एंग्लियन ऑथर है और काफी वर्सेटाइल जीनियस है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्रियन है। इसका जन्म 1932 में हुआ और डेथ 2004 में। इसको हम बाइलिंगुअल पोएट कहते हैं। बाइलिंगुअल, दो भाषाओं में लिखता है। He has written poetry in his mother tongue, that is मराठी में भी लिखा है, as well as in English और इंग्लिश में। इसके अलावा फिल्मों में और काफी जगह भी इन्होंने काम किया है। ये इस बात के लिए इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपनी एक प्रसिद्धि दोनों ही क्षेत्रों में प्राप्त की है। उसका जो इंडो एंग्लियन पोएट्री है, यानी जो इंडियन जो इंग्लिश माध्यम लिखते, उसमें उसका मेजर स्थान है। और ऐसा माना जाता है कि दर्जन भर जो इंडिया के टॉप इंडो एंग्लियन पोएट्स हैं उसमें इसकी गिनती होती है। इसकी दो मुख्य रचनाएं, एंथोलॉजी, संग्रह कह सकते हो, वो है अंग्रेजी में एक द बोट राइड, छोटी छोटी कविताओं के संग्रह है, और एक जेजुरी। जेजुरी तो बहुत ही पॉपुलर है। इसका प्रकाशन 1976 में हुआ था और 1977 में इसको कॉमनवेल्थ पोएट्री का जो प्राइज है वो भी इसको मिला था। इसकी छोटी छोटी पोएम में खास बात यह है कि थोड़ी सी पेंसिव है, थॉटफुल है, लेकिन रियलिज्म कूट कूट कर भरा हुआ है। यानी कि किसी भी छोटी सी पोएम को ले ले, छोटा सा भी इंसिडेंट किसी ले ले, उसमें हकीकत देखने को हमें मिलती है। ये जो राइटर है कोलाटकर, ये इंडियन थीम्स पर लिखता है। इसकी बेसिकली सेंसिबिलिटीज भी इंडियन ही है और हमें इसको देखने को मिलता है। इंडिया की जो मुख्य समस्याएं हैं वो उसकी कविताओं में देखने को मिलती है, जैसे गरीबी, भूख, भूखमरी। ये ऐसी बीमारियां कह सकते हो जो मुंशी प्रेमचंद हो, कोई भी राइटर हो जो भी पुराने हो, वैसे ही वो पुरानी पिक्चर्स भी देख ले तो सब में ये लगभग यही चीजें मिलती है। और इसकी कविताओं में भी इन विषयों पर ज्यादा देखने को मिलता है या लिखा गया है। इसलिए ये विषय जो है उसकी कविताओं में जगह पाते हैं। जो पोएम है एन ओल्ड वुमेन, ये एक्चुअली उसकी जो लंबी पोएम है, जो एंथोलॉजी है जिसका नाम जेजुरी बताया, जिसको कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था, उसी पोएम का एक छोटा सा पार्ट है। जेजुरी एक तीर्थ स्थान है महाराष्ट्र में, पूना के साउथ ईस्ट में जगह पर है और यहाँ पर खांडोबा नाम के देवता की पूजा की जाती है। देश के कोने कोने से लोग जाते हैं और वहां पूजा करते हैं। कवि भी वहां पर गया, लेकिन कवि का जो उद्देश्य था वो कोई धार्मिक नहीं था, वो वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहां पर जाता और उसने अपने अनुभवों को इस पोएम में लिखा है। उसने जो लिखा वो बिल्कुल ऐसा लगता है हकीकत के हिसाब से लिखा, फेथफुल रिकॉर्ड है। उसने बनाकर या फालतू चीजें नहीं लिखी। उसने बताया कि वहां पर जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, वो खंडर बन चुके हैं, बिजली की सुविधा नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, उबड़ खाबड़ है, पानी की सप्लाई नहीं है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भिखारी बहुत देखने को मिलते हैं। मंदिर में दर्शक तीर्थ यात्री कम, भिखारी ज्यादा मिलते हैं। और प्रकृति का सौंदर्य तो है ही, हिल रेंजेस है वो देखने को मिलती है। इस पोएम में जो कवि है वो ऐसी ही एक भिखारी औरत, एन ओल्ड वुमन, से उसकी किस प्रकार मुलाकात होती है या मुठभेड़ समझ लीजिए, जानबूझ के तो होती नहीं, जबरदस्ती आके उसे गले पड़ती है, तो उसका वर्णन उसने किया है।
तो वो उसने आकर उसकी शर्ट की स्लीव को पकड़ लिया और कवि से भीख मांगने लगी कि उसको केवल गरीबी है, खाने कमाने का कोई साधन नहीं है, उसको 50 पैसे कृपया भीख दी जाए। जब उसने देखा कि भीख नहीं मिल रही है तो उसने कवि से कहा कि वो आपको एक गाइड के रूप में हॉर्सशू जो मंदिर है उसमें जेजुरी में, उस तक ले जा सकती है और आपका मार्गदर्शन कर सकती है, उसके बदले में उसको 50 पैसे दे देना। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि पिलग्रिम कहता है कि मैंने तो, यानी कवि कह लीजिए यात्री कहता है मैं तो ऑलरेडी वो देख चुका हूँ, तो लेकिन वो औरत उसको छोड़ती नहीं है, उसको चिपक जाती है, वैसे चिपक जाती है जैसे कोई भरूट हमारे चिपक जाता है, और हम कितना भी छुटाएं वो ज्यादा चिपकता है, उसी तरह वो औरत उसी हिसाब से उसके चिपक जाती है। अब जो कवि या तीर्थ यात्री जो है उस औरत की ओर गुस्से से देखता है, कहता कोई पैसा नहीं मिलेगा, और दूसरी बात वो उससे इस प्रकार का जैसे कि बहुत हो चुका, अब वो सहन नहीं करेगा। लेकिन तभी वो औरत एक बहुत ही दयानीय अपील करती है, वो कहती है व्हाट एल्स कैन एन ओल्ड वुमन डू ऑन हिल्स एज रेस्ट एज दीज, कि इन पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ कुछ भी तो नहीं होता, वहां पर भीख मांगने के अलावा एक बूढ़ी औरत अपनी आजीविका और कैसे कमाएगी। ये जो क्वेश्चन है इससे यात्री का दिल पिघल जाता है, और वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आसमान की ओर देखता है, फिर वो देखता है कि उस औरत की आंखों की ओर देखता है, ऐसा लगता है उसको उसकी जो आंखें जो है बुलेट से 2 होल करके गड्ढे उस स्थान पर बना दिए गए हैं, और उसके जब वो देखता है तो उसकी आंखों के आसपास इतनी झुर्रियां पड़ी हुई है कि उसकी सिचुएशन बहुत ही दयनीय लगती है। और वो देखता है कि ये जो औरत है इसकी जो झुर्रियां हैं केवल इसके स्किन डीप ही नहीं है, यानी कि इसकी आउटवर्ड बॉडी पर ही नहीं बल्कि उसके दिल में भी झुर्रियां पड़ी हुई, यानी दिल भी उसका दुखी है कि उसकी जो गरीबी ने और उसका कुछ भी न देने से दोनों ने मिलकर उसके पहाड़, मतलब ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, कि मंदिर है, पहाड़ियां, सब में क्रैक्स आ गए। He even gets impressed that the sky has fallen down on to the earth with a loud sound, shattering everything except the withered old woman who alone stands before him. कि औरत के पास पड़ी, सिर्फ औरत बची और सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब कुछ टूट चुका है। इस पर पिलग्रिम सोचता है कि इस औरत की तुलना अगर वो अपनी सिचुएशन से करे तो वो अपने आप को नॉन एंटिटी, यानी कुछ भी नहीं है उसका, सिर्फ वो पाता है, और वो इतना पाता है कि जो उस औरत ने जो सिक्के लिए छोटे छोटे डिनोमिनेशन के, यानी 2 पैसे 5 पैसे कि उसकी वैल्यू तो उससे भी कम है, यानी वो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है, महत्व कोई उसकी ट्रिवियल तुच्छ बनकर रह गया है। ये थी पोएम की कहानी। अब अगर हम इसकी इस पर अप्रिसिएशन करें इसका, तो हम क्या पाते हैं, जो पोर्ट्रेट है ओल्ड वुमेन का वो बिल्कुल ही क्लियर है, रियलिस्टिक है, कन्विंसिंग है, इंटरेस्टिंग है, और कवि ने सही शब्दों का इस्तेमाल किया चित्रण करने में। उसने औरत के व्यवहार और उसके रिएक्शन को, अपने तीर्थयात्री के रिएक्शन को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दिखाया है। वास्तव में बहुत ही शानदार जो पोएम, जो श्रृंखला है ये, उसमें से एक शानदार पोएम है। मतलब ये एक ऐसी पोएम है जो भी इस पोएम जेजुरी में जो 31-32 पोएम है उनमें से, कि जहां पर लेखक खुद बहुत ही उसका दिल प्रभावित हुआ हो, मूव हो गया हो सिचुएशन देख के, वो पोएम। यानी कि ये कह सकते हैं जब उसने उस औरत को देखा और उसकी वास्तविकता को समझा तो कवि के दिल में, यानी तीर्थयात्री के दिल में ह्यूमन सिंपैथी जागृत हो जाती है, जबकि वो अपनी अनिच्छा व्यक्त कर चुका था कि वो उसको कोई पैसा
नहीं देगा, उसको उससे कोई सहानुभूति नहीं थी। अब इस पोएम की दूसरी खासियत ये है कि एक मॉडल है, एक उदाहरण है सिंप्लिसिटी का और क्लैरिटी का, और जो सिमिली इसने इस्तेमाल किया वो बहुत ही एप्ट और बहुत ही सजेस्टिव है। सजेस्टिव का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में विचार को बैठा देती है। वो कहता है कि जो ओल्ड वुमेन है वो उसके ऐसे चिपक गई है जैसे कि भ्रूट। ये जबरदस्त सिमिली है। और जो ओल्ड वुमेन की जो छोटी छोटी आंखें हैं उनकी तुलना की गई बुलेट होल से। ये बहुत ही अप्रोप्रिएट वो है, उसके दुखों को दर्शा रहा है और उसकी वास्तविकता को भी प्रस्तुत कर रहा है। और इस पोएम में जो इनोवेशन है या नई चीज जो लेता है वो फ्री वर्स है। फ्री वर्स, कोई राइम स्कीम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, जैसे आप बोलते हैं उस हिसाब से पोएम लिखी गई है। इसलिए राइम स्कीम भी देखने को नहीं मिलती, कैपिटल लेटर भी नहीं यूज किए लेखन में, जबकि नॉर्मली हम देखते हैं कि कविता जब भी कोई कवि लिखता है तो पहली लाइन का पहला लेटर कैपिटल होता है। और जो लैंग्वेज यूज की वो बहुत ही सरल है, रोजमर्रा की जो जीवन की लैंग्वेज होती है भाषा वो इस्तेमाल की है। जो पोएम है वो पर इनडेलिबल अमिट छाप छोड़ती है रीडर के दिमाग पर। रीडर एक बार इसको पढ़ने के बाद इस ओल्ड वुमन को भूल नहीं पाता, एक इमोर्टल कैरेक्टर उसके दिमाग में बैठ जाता, बन जाता है। जो पूरी जो पोएम है इसको विनेट कह सकते हैं, पिक्चर्स तस्वीरें कह सकते हैं। ये पोएट जो है उसने पोर्ट्रेट ओल्ड वुमेन का किया है, मनी कहाँ पर, जो कि जेजुरी में भीख मांग रही है। ऐसे जो तस्वीरें हैं या ऐसे दृश्य आमतौर पर ऐसे स्थानों पर देखने को मिल जाती है। जो रेड कुछ तो ऐसे यात्री होते जो आसानी से बूढ़ी औरतों को या गरीब औरतों को वो दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि भीख बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि उनका उद्देश्य धार्मिक उद्देश्य से नहीं जाते, वो दूसरे उद्देश्य से जाते हैं। और कभी भी दूसरे उद्देश्य से जाते क्यों, तो कैजुअल विजिटर है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन पोएम जो है इस और जो दिखाई गई इस पोएम में औरत वो पैसा मांगने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती, परसिस्टेंटली लगी रहती है। पहले तो वो प्रोटोगोनिस्ट को कहती है कि वो हॉर्स शू श्रीन यानी घोड़े की नाल वाला जो मंदिर है, खांडोबा का जो घोड़े का मंदिर है, वहां पर वो उसको ले जाएगी, उसका मार्गदर्शन करेगी और उसके बदले में उसको पैसे दे देना। लेकिन जब प्रोटोगोनिस्ट कहता है यानी कि यात्री या कवि जो भी आप माने, तो कहता है कि मैं आज देख चुका हूँ, तो वो छोड़ती नहीं, चिपक जाती है भरूट की तरह कि वे मुझे तो पैसा चाहिए। अल्टीमेटली जो है, जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है यानी कि मुख्य पात्र जो है वो रिफ्यूज करता रहता है उसको पैसे, लेकिन वो आखिर में सिचुएशन, सारी सिचुएशन को जो देखता है तो उसको एहसास होता है जैसे कि उसके ऊपर आसमान गिर पड़ा हो। और जब तक वो वहां पर पड़ खड़ी है, अप्रभावित है इस एंड से औरत, ये औरत पर कोई दुख नहीं पड़ा, उसके ऊपर दुख आ गया। He feels that he has been reduced to a non-entity, कि जैसे वो तो कुछ है ही नहीं। दूसरे शब्दों में जब कभी अपनी तुलना करता है औरत की सिचुएशन से कि ये औरत कोई खुशी से पैसे नहीं मांग रही बल्कि एक मजबूरी में मांग रही है और उसका व्यवहार उसका अच्छा, उसके प्रति अच्छा नहीं था, तो जब देखता है कि वो अपनी सिचुएशन देखता है तो उसको लगता है जैसे दुनिया भर का जो तो यूं ही है, तो कुछ है ही नहीं, बहुत इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति है, ट्रिवियल व्यक्ति है, उसको ऐसा लगने आखिर में लगता है। थैंक यू।